और मैं कौन हूं? हाँ? कौन हूं मैं? पुत्र या कुपुत्र? आपको तो सदैव अभिमन्यु जैसा पुत्र चाहिए था। कभी उसे मामा बनकर सिखाया, तो कभी मित्र और सखा बनकर पांडवों को संभाला। परंतु ये भूल गए कि आपका भी एक पुत्र है। स्मरण है आपको? स्मरण है? नहीं, आपको स्मरण है। आपको स्मरण है कि आज आपके पुत्र का जन्मदिन है, परंतु ये भूल गए कि आज के दिन अपने पुत्र से प्रेम से मिलने आना चाहिए, ना कि इस प्रकार कटु मुख बनाकर। ये उत्सव संपन्न हुआ। आप सब जाओ यहां से। कोई नहीं जाएगा। ये उत्सव मैंने रखा है और ये कब संपन्न होगा इसे मैं निर्धारित करूंगा। तुम इस समय मदिरा के मध में हो साम। ये समय वार्तालाप करने के लिए उचित नहीं है। जाओ, जाकर विश्राम करो। कहीं ऐसा ना हो कि संपन्न होने के स्थान पर इसका समापन हो जाए। मत में तो अंधे आप भी है वासुदेव। महाभारत की विजय का मत अभी आपके सर से उतरा नहीं है वासुदेव। उचित कहा सामने वासुदेव। ना आप महाभारत की विजय से विमुख हो पा रहे हैं और ना पांडवों के प्रति प्रेम से। पांडवों से इतना प्रेम था आपको कि अपने ही यादव कुल का ध्वंस कर बैठे। अपने ही कुल की यादव सेना का, नारायणी सेना का उन पांडवों के हाथों विध्वंस करवाते रहे और उस अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और भोले भाले यादवों के रक्त से कुरुक्षेत्र को नहलाते रहे और बताते रहे उस अर्जुन को कहां कौन सा अस्त्र चलाना है। क्यों वासुदेव? क्यों? अपने सखा के लिए, अर्जुन के लिए? क्यों? क्यों इतना प्रिय है वो आपको? क्यों? कभी कभी मुझे लगता है कि ये सखा और ये सखी, ये सब नाटक है। प्रतीत होता है जैसे पंचाली के छठे पति आप स्वयं हैं। ध्यान रहे, महाभारत इसलिए हुई थी
कि एक निर्दोष स्त्री पर लांछन लगाया गया था। यदि कान्हा के चरित्र के विषय में किसी ने भी अपशब्द कहा तो इसी क्षण और एक महाभारत का आह्वान कर बैठूंगा मैं। वाह, प्रेम हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसे। एक को कुछ कहो तो दूसरे का हाथ उठता है। परंतु तावश्री, आप भूल रहे हैं, श्वेत वर्मा मेरे लिए भाई समान। एक तो आप मेरे जन्मदिन पर बिना आमंत्रण के यहां पहुंचे, और दूसरा मेरे मित्र पर आपने हाथ उठाया। इस दुस्साहस का दंड आपको अवश्य मिलेगा। सावधान साम। जैसे पंचाली के छठे पति आप स्वयं हैं। कृतवर्मा, एक तो आप मेरे जन्मदिन पर बिना आमंत्रण के यहां पहुंचे, और दूसरा मेरे मित्र पर आपने हाथ उठाए। इस दुस्साहस का दंड आपको अवश्य मिलेगा। सावधान साम। आज से ठीक 1 सप्ताह के पश्चात तुम्हारे पेट से मूसल ही उत्पन्न होगा, जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा।
तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का अंत भी होगा। तुम्हारा कुल भी ऐसे ही आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। मैंने कहा था गांधार नंदिनी से कि श्राप नहीं, पाप मनुष्यों के नाश का कारण बनता है। आज यादवों के पाप उनके नाश का कारण बनेंगे। ये हमसे क्या हो गया कान्हा? हमने अपने ही कुल का नाश कर दिया। नहीं दाऊ, मनुष्य का विनाश उसके पाप कर्मों से होता है। यही नियति है और यादवों ने अपनी नियति स्वयं चुनी। जब जब मनुष्य अपने भीतर मद, दाम और क्रोध को जगाएगा, तब तब वो ऐसे ही भूमि पर सो जाएगा।
ये विनाश संसार के लिए एक उदाहरण होगा कि मद से उपजित क्रोध सदैव अपना और अपनों का सर्वनाश करता है। दाऊ, माता गांधारी का श्राप और यादवों के पाप ने दोनों ने मिलकर सब समाप्त कर दिया। दाऊ, किंतु इन सब का अर्थ क्या है कान्हा? इसका अर्थ यह है दाऊ कि हमारा कार्य पूर्ण हुआ, कि हमारे जाने का समय हो गया है। हमारे जीवन का लक्ष्य अब पूर्ण हो गया है। जब अंत आ रहा है तो प्रारंभ से हो। प्रारंभ से ही मैं श्री हरि का सेवक रहा हूं, तो अंत भी उनके चरणों में ही हो। नमो भगवते वासुदेवाय। आ रहा है तो प्रारंभ से हो। प्रारंभ से ही मैं श्री हरि का सेवक रहा हूं, तो अंत भी उनके चरणों में ही हो। नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। हे ईश्वर, ये कैसा नरसंहार है? कहीं माधव इसी अंत की बात तो नहीं कर रहे थे? परंतु माधव है कहां? माधव कहां है आप? माधव कहां है आप? ये तो माधव के चरण चिन्ह है।
के चरण चिन्ह है। माधव, आओ पार्थ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। तुम्हें आना ही था, क्योंकि मेरे जाने का समय हो गया है। यह सब क्या हो गया माधव? ये विनाश कैसा? हर प्राणी के जीवन का एक कारण होता है, एक लक्ष्य होता है पार्थ, और उस लक्ष्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात उसका सृष्टि में रहना संतुलन बिगाड़ता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो शक्ति शेष रह गई थी वो संतुलन बिगाड़ रही थी पार्थ। जब शक्ति के साथ उत्तरदायित्व का भान ना हो तो मनुष्य पापी बन जाता है, और यादवों के अंत के साथ उस पाप का भी अंत हुआ पार्थ। सदैव स्मरण रखना पार्थ, बिना उत्तरदायित्व के भान की शक्ति सदैव विनाश लाती है। मेरे लिए क्या आदेश है माधव? काल की भूख मिट चुकी है पार्थ, परंतु सागर अब भी प्यासा है। तुम शीघ्रता करो पार्थ, द्वारका की सभी स्त्रियों को और बालकों को अपने साथ हस्तिनापुर लेकर लौट जाओ। ताकि वो हस्तिनापुर के परिवर्तन का भाग बनकर धर्म के मार्ग पर चल सके, नवीन युग का आलिंगन कर सके। परंतु माधव, आप? आज मैं तुम्हारा सारथी नहीं हूं पार्थ। आज मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। आज मैं तुम्हारा सखा हूं, एक ज्येष्ठ भ्राता के समान हूं पार्थ, और जैसा मैंने कहा है वैसा करो पार्थ। अभी किसी और से मिलने का समय है। जैसी आपकी आज्ञा।
गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रणिपात। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कौरव वंश के वट वृक्ष महामहिम भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, क्या वासुदेव ने उन्हें अपने छल से धराशाही नहीं करवाया है? यही तुम्हारा अंतिम अवसर है पार्थ। पितामह को इस पीड़ा से मुक्त करो पार्थ। वासुदेव ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का छल रचकर आचार्य द्रोण का वध नहीं करवाया है? क्या मेरे पुत्र दुर्योधन की रक्षा कर रहे उसके मित्र कर्ण को छल से नहीं मरवाया है वासुदेव ने? अंगराज को युद्ध का आवाहन दो पार्थ। यदि अंगराज के हाथों में विजय धनुष आ गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे पार्थ। बाण संधान करो पार्थ। पुत्र दुर्योधन पर युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर प्रहार किया गया, क्या वो वासुदेव का छल नहीं था? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, तुम्हारा कुल भी ऐसे ही आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। एक बहुत ही बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष ने मुझसे कहा था कि मनुष्य अपने प्रत्येक चयन का परिणाम स्वयं भुगतता है। आज अच्छा आखेट मिलेगा। ये बाण मेरा चरण भेद नहीं पाए, परंतु अब से मेरे शरीर का ये भाग सबसे दुर्बल होगा और अब कोई भी बाण मेरे इस स्मरण स्थल को भेद पाएगा और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा। आपका स्वागत है कालदेव। माता गांधारी का श्राप अब पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण, ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे? प्रभु, प्रभु मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे लगा कि यहाँ कोई हिरण है, परंतु। तुम विलाप ना करो व्याध, तुमने कुछ भी अनुचित नहीं किया। जो कुछ भी होता है सब में मैं स्वयं सम्मिलित होता हूं। कर्म के चक्र को कोई नहीं टाल सकता। त्रेता युग में मैंने जब श्री राम का अवतार लिया था, तब उस युग में तुम वीर वानर वाली के नाम से प्रसिद्ध थे और उस युग में मैंने बाण चलाकर तुम्हारा वध किया था और उस कारण हेतु आज तुम्हारा बाण मुझे आकर लगा है। मेरे जीवन का उद्देश्य धर्म स्थापना था और अब जब धर्म की नींव रखी जा चुकी है तो मेरी उपस्थिति इस धरती का संतुलन बिगाड़ देगी। हर मनुष्य इस धरती पर एक उद्देश्य लेकर आता है
और उस उद्देश्य को पूर्ण करना उसका कर्तव्य होता है। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण किया और आज तुमने अपना कर्तव्य पूर्ण किया व्याध। किंतु जब जब धरा पर अधर्म और अन्याय बढ़ेगा, मैं तब तब लौटकर पुनः आऊंगा। मैं जा रहा हूं, किंतु मेरी सीख गीता का ज्ञान बनकर समस्त संसार में शेष रहेगी। वो बालकों की चंचलता में होगी, इस संसार के कण कण में होगी। रूप बदलेगा किंतु मैं सदैव रहूंगा। शरीर का अंत होता है, किंतु जो अमर रहता है वो है सीख। व्यर्थ है मृत्यु का भय, आत्म को ना मार पाते शस्त्र अग्नि ना समय। ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना। जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। कामनाएं फल की छूटे, वो ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वो ही केवल धर्म है। काकाश्री, हम पिताश्री वासुदेव को छोड़कर नहीं जा सकते। ये उनका ही आदेश है लक्ष्मणा। द्वारका का अंत होने को है। उनका आदेश था कि मैं तुम सभी को यहां से हस्तिनापुर ले जाऊं। मैं उनके आदेश का पालन कर रहा हूं और तुम्हारा भी यही कर्तव्य है।
भगवान, हमारा द्वारका। माधव का संदेश था लक्ष्मणा कि लक्ष्य पूर्ण हो जाने के पश्चात समापन आवश्यक है, अन्यथा संतुलन बिगड़ता है। सृष्टि अपना संतुलन बना रही है लक्ष्मणा।